अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को आज हम पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। पिछले दो चैप्टर्स की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैक वेंट टू एग्जामिन द ऑप्रेसिवली साइलेंट फॉरेस्ट। ठीक है, जैक जो था वो उस खौफनाक खामोश जंगल का मुआयना करने के लिए गया। लुकिंग फॉर द वाइल्ड रैम टू हंट, वो दर हकीकत एक दुम्बे की तलाश में थे जिसको वो हंट कर सकें। ही वॉज स्टार्टल्ड, वो चौंका, बाय अ बर्ड, एक परिंदे ने उसको चौंकाया। दैट राउज फ्राम अ प्रिमिटिव नेस्ट, जो एक पुराने ज़माने के घोंसले से निकला था। ही केम ऑन अ वाइल्ड रैम रन, ठीक है, वो एक जंगली दुम्बे के पीछे भागा। एंड हर्ड द पैटरिंग ऑफ हूव्स, और उसने जानवर के पाँव के सुमों की आवाज़ को सुना। ही हर्ल्ड हिज स्पेयर, उसने अपना भाला, अपना हथियार जो था उसको हवा में लहराया। एट अ ग्रुप ऑफ वाइल्ड रैम्स, उसने जो जंगली जो दुम्बे थे उनके ऊपर उसने अपना वो हथियार लहराया। ड्राइविंग देम अवे, उनको दूर धकेलते हुए, दूर उनको लेके जाते हुए। ही रिटर्न टू अ क्लियरिंग, वो जंगल के अंदर जो क्लियरिंग यानी कि जंगल के अंदर जो साफ थोड़ी सी साफ जगह होती है उसको आप क्लियरिंग कहते हैं। ही रिटर्न टू अ क्लियरिंग इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में एक साफ जगह पर पहुंचा। वेयर द बॉयज़ वर बिजी इन कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर्स आउट ऑफ ट्री ट्रंक्स एंड पाम लीव्स, पाम के पत्तों और जो दरख्त के जो तने होते हैं उनसे वो क्या कर रहे थे, वो शेल्टर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो पनाह गाहों को बना रहे थे, यानी कि घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। राल्फ कंप्लेन टू जैक अबाउट द डिसइंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज़ स्पेशली द लिटिल वंस इन बिल्डिंग द शेल्टर्स। तो राल्फ जो था उसने जैक को शिकायत की लड़कों की जो अदम दिलचस्पी थी घर बनाने में, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे थे वो घर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तो उस हवाले से राल्फ ने जैक को शिकायत की। ही क्रिटिसाइज्ड, उसने तनकीद की, दैट जैक स्क्वायर हैज़ येट टू ब्रिंग एनी मीट बैक फ्राम द फॉरेस्ट। उसने इस बात पर तनकीद की जैक को कि तुम्हारे लड़के जो हैं वो अभी तक भी गोश्त लेकर, क्योंकि जैक और उसकी पार्टी के ज़िम्मे लगा था कि आप लोगों ने गोश्त इकट्ठा करना है, तो वो अभी कोई जंगल से गोश्त लेकर वापस नहीं आए थे। एंड दैट द हंटर्स वुड रादर स्विम दैन हंट, और उसने ये शिकायत की कि जो हंटर्स हैं वो हंटिंग की बजाय वो स्विमिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं और सारा दिन वो तैराकी करते रहते हैं। राल्फ एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग शेल्टर, राल्फ जो था उसने इस बात पर जोर डाला कि घर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। वाइल जैक टॉक्ड अबाउट हंटिंग वाइल्ड रैम, और जैक जो था उसने इस बात की अहमियत पर जोर डाला कि जंगली जानवरों का शिकार करना कितना ज़रूरी है। यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, वो राल्फ किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंट समझ रहा है और जैक किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंट समझ रहा है। व्हेन राल्फ सा जैक्स इनडिफरेंस, जब राल्फ ने जो है वो जैक का इख्तिलाफ देखा टुवर्ड्स शेल्टर मेकिंग एंड द रेस्क्यू, ही बिकेम एंग्री, जब उसने देखा कि जैक उसके साथ घर बनाने के मामले पर इख्तिलाफ कर रहा है तो वो गुस्से में आ गया। आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्मोक, मैं धुएं के बारे में बात कर रहा था। डोंट यू वॉन्ट टू बी रेस्क्यूड, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी मदद की जाए। ऑल यू कैन टॉक अबाउट इज़ रैम रैम रैम, तुम हर वक्त दुम्बे की बात कर रहे हो कि दुम्बा हमने जी दुम्बे का शिकार करना है, दुम्बे का शिकार करना है, बट वी वॉन्ट मीट। तो जैक ने जवाब दिया कि हमें गोश्त भी तो चाहिए। एंड आई वर्क ऑल डे विद नथिंग बट साइमन, और उसने राल्फ ने आगे से जवाब दिया कि मैं अकेले साइमन के साथ सारा दिन काम करता हूँ। एंड यू कम बैक एंड डोंट इवन नोटिस द हट्स, और तुम अभी वापस आए हो तो जो हमने यहाँ पे झोंपड़ियाँ बनाई हैं वो तुम्हें नज़र भी नहीं आ रही। आई वॉज वर्किंग टू, आगे से जैक कहता है कि मैं भी तो काम कर रहा था, बट यू लाइक इट, ठीक है, शाउटेड राल्फ ने चीखते हुए कहा कि जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें पसंद है। यू वॉन्ट टू हंट, तुम्हें शिकार करना पसंद है। वाइल आई, जबकि मैं, अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। राल्फ स्टार्टेड बैक टू द शेल्टर्स विद जैक बाय हिज साइड, अपनी बात को उसने उधर ही ख़त्म करके जैक के साथ वो वापस शेल्टर्स की तरफ चला गया। बट व्हेन दे रीच्ड द शेल्टर्स, जब वो पनाहगाहों के करीब पहुँचे, साइमन वॉज मिसिंग, तो साइमन जो था वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। राल्फ टर्न टू जैक, राल्फ जैक की तरफ मुड़ा और कहा कि ही इज़ क्वेयर, साइमन बहुत अजीब है, ही इज़ फ़नी, ये बहुत मज़ाहिया है। साइमन हैड एक्चुअली इस्केप्ड, साइमन दर हकीकत भाग गया था। टू वॉक अलॉन अराउंड द जंगल, जंगल का चक्कर लगाने के लिए वो वहाँ से भाग गया था। ही फेल्ट सोलेस इन द सीरीन ओपन स्पेस विद एरोमेटिक बुशेस एंड फ्लावर्स, सोलेस बोलते हैं तन्हाई के अंदर जो सुकून होता है, तो उसको जंगल की खामोशी और जो फूलों और झाड़ियों की जो खुशबूदार महक थी उसमें उसको बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। ही स्क्वेटेड पीसफुली, वो बैठ गया बड़े सुकून के साथ। इनक्लोज्ड इन अ केबिन ऑफ लीव्स, वो पत्तों के एक झुंड में बड़े सुकून के साथ बैठ गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पर ही बैठा रहा। अनटिल द डे फेडेड इनटू लाइट, जब तक अंधेरा नहीं हो गया।
तो ये चैप्टर नंबर 3 एक छोटा सा चैप्टर था, इसको आज हमने पढ़ा। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन लाजमी देखा करें, क्योंकि जब आप देख रहे होंगे तब तक हो सकता है कि चैप्टर नंबर 4, 5, 6 ये सारे के सारे अपलोड हो चुके हों। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।